हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। वो कैसे वर्क करते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बिल्कुल अच्छे से उसको बैन क्यों किया, ऐसी क्या खामियां थी उसमें, ऐसा क्या गलत कर रहा था वो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन में पार्टी को जीतने के लिए पैसा लगता है। अब पार्टी कुछ खुद से तो कमाती नहीं है, तो पार्टी को फंड्स दिए जाते हैं। तो पहले इन पास्ट टाइम्स बिफोर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पैसा कैश में डील किया जाता था मैक्सिमम। तो कैश में डील करने की वजह से ब्लैक मनी का यूजेज ड्यूरिंग द इलेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण ओवरसीज इलेक्शन इंटरप्शंस भी देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए इसको हटाने के लिए कि कैश का बहुत कम यूज़ हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक कागज होता है जिसपे मेंशन होता है कि आप कितना अमाउंट डोनेट कर रहे हो। आप 1,000 रुपये डोनेट कर सकते हो, 10,000 रुपये डोनेट कर सकते हो, 1,00,000 रुपये डोनेट कर सकते हो, या फिर 1 करोड़ रुपये भी डोनेट कर सकते हो। उस पर ये मेंशन नहीं होता कि आपने कि वो बॉन्ड किसने खरीदा है। आप खाली एसबीआई की कुछ मेंशन ब्रांचेस होती हैं, आप उनमें जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए 1,000 का चाहिए, तो वो 1,000 का देगा। आपका साइन लेगा, 1,000 रुपये आप दोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आपको सेम कागज मिलेगा हर 1,000 रुपये वाले को, खाली उस पर एक यूनिक रेफरेंस नंबर होगा। आप जाके वो पार्टी वाले को दोगे, पार्टी वाला उसको एनकैश कर सकता है कभी भी। तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम, ताकि जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो सके, ब्लैक मनी का यूजेज कम हो जाए। अब क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो ये डेटा सिर्फ एसबीआई के पास होता था कि किससे पैसा किसके पास जा रहा है। मानिए मैंने खरीदा आज और मैं जाके किसी भी पार्टी को दे सकता हूँ, नहीं पता किसी को एसबीआई के अलावा कि कहाँ पे गया। तो जैसे कि एक ट्रेंड है कि हमेशा जब जो पार्टी रूल करती है उसे ही ज़्यादा फंड मिलता है। जैसे कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फॉर्मेट में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितना फंड किसको मिला, तो बीजेपी का 6,000 करोड़, टोटल 12,100 कुछ करोड़ में से 6,060 करोड़ बीजेपी को मिले। उसके बाद टीएमसी 1,600 करोड़ के साथ, उसके बाद कांग्रेस 1,200 करोड़ के साथ। तो किसी पार्टी ने इस पर क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी फंड मिल रहा था बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी चीज के। अब इसमें दिक्कत क्या थी? पैसा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, एसबीआई को पता है, कोई दिक्कत हो तो होनी नहीं चाहिए। तो उर्जित आर पटेल साहब ने और एडीआर ने और या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत बार सवाल उठाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, क्योंकि पहले जो लॉ था कि आप 7.5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हो पैसा एक पार्टी को फंड में, या फिर आप 10% ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा भी नहीं दे सकते हो। दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी आप पार्टी को पैसा दे सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें निकल के सामने आई कि लॉस मेकिंग कंपनीज को पार्टीज को पैसा फंड कर रही हैं। फॉरेन से पैसा आ रहा है, तो पहले लीगली नहीं पार्टी को सर्व हो पाता था। तो अब क्या है कि अगर कोई चाइनीज कंपनी है, वो अपनी एक ब्रांच खोलेगी यहाँ पे, और ब्रांच अगर उसको पैसा देगी तो इट इज लीगल। तो ये वाली चीज जो है प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल जैसे सुप्रीम कोर्ट के हायर लॉयर्स ने बोली। किसी पार्टी ने नहीं टारगेट करा था। अब कांग्रेस बोल रही है, बट किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोला था। इन लोगों ने जो है आरटीआई डाली कि हमको जानना है कि किसको कौन कितना पैसा दे रहा है। जिसमें आपने नाम सुना होगा कि फ्यूचर गेमिंग का सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन अमाउंट सामने आया है। ये मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा अभी कि टॉप 10 कंपनीज कौन सी थी जिन्होंने डोनेट किया है। अब जब ये वाली चीज़ें इन लोगों ने पॉइंट आउट की कि लॉस मेकिंग कंपनीज भी पैसा दे रही हैं और बाहर से फॉरेन इंटरप्शंस भी आ सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की कमेटी बैठाई, जिसमें हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस सर और बाकी 5 लॉयर्स भी। तो उन्होंने 0 के साथ, 5 ने, 1 ने भी इसके फेवर में वोट नहीं दिया है, सबने 0 के साथ इसको किया। तो इसका मतलब जो चीजें पॉइंट आउट की गई थी वो सही थी। गवर्नमेंट ने इसमें दो दलील दी कि करप्शन कम हुआ। ठीक है, करप्शन कम हुआ, ब्लैक मनी का यूजेज कम हुआ। दूसरी चीज गवर्नमेंट ने दलील दी कि जब हम लोग कह रहे हैं कि डेटा दो, तो गवर्नमेंट ने दलील दी कि प्राइवेसी हिंडर हो रही है। अगर किसी कंपनी ने मेरे टाइम पे मेरे को पैसा दिया है, मतलब बीजेपी की सरकार चल रही है तब मेरे को पैसा दिया उसने बीजेपी को, तो अगर ये बात कांग्रेस को पता होगी कि इसने बीजेपी को बहुत पैसा दिया था,
तो कांग्रेस इसको, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो टारगेट कर सकती है ये वाली चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है वैलिड बात है, बट पब्लिक को सब कुछ पता रहना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन ठीक है, बट पब्लिक को सब कुछ जानने की थोड़ी ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को लड़ताड़ते हुए बोला कि ये कोई नेशनल डिफेंस का मामला नहीं है या फिर किसी साइंटिफिक पेटेंट का मामला नहीं है। आपको ये वाली चीज़ लोगों को बतानी होगी, क्योंकि लोग आपको चुन रहे हैं इधर। तो किस पार्टी को कितना फंड कहाँ से मिल रहा है लोगों को पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी UTR नंबर भी मंगाए हैं कि किसको कौन सा ट्रांजैक्शन गया है, ये भी आप पब्लिक करिए, तो फिर सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिमूवल इज अ गुड थिंग। मे बी हमने कैश को रिमूव करने के लिए किया था। अगर ये हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को थोड़ा सा सिग्निफिकेंट तरीके से अप्लाई करें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं दे सकती हैं पैसा, अगर हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट अ वेरी बैड सिस्टम। थैंक यू। और अगर आपको और कोई जानकारियाँ चाहिए हो, इसी टॉपिक पे चाहिए हो, आपको किसी एक पॉइंट सब पॉइंट को मेंशन करते हुए कोई जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और मैं उसके ऊपर शॉर्ट या फिर आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।